गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम शिवदत्त कुमार है और मैं बिहार के मुंगेर ज़िले से हूँ। और मैं अभी जो आप लोग के सामने है, मेरा आज का टॉपिक है ऑटोमोटिव क्लास में टूल। और टूल्स के अंदर मैंने लिया है हैंड टूल्स। तो हैंड टूल्स के दौरान मैं आपको बताऊंगा चीजल। हैंड टूल्स में ही रहेगा आज माइक्रोमीटर। हैंड टूल्स में ही आज रहेंगे हमारा ये है हमारा माइक्रोमीटर, जो बारी बारी हम बात करेंगे इस पर। और ये है हमारा फ्लैट चीजल, इस पर मैं भी बात करूंगा। और ये मेरा हैंड टूल्स के अंदर ही है, ये हमारा DTI, जिसका फुल फॉर्म होता है डायल टेस्टिंग इंडिकेटर। मैं इनका भी उपयोग और इसका काम मैं बताऊंगा। उसके बाद ये हमारा है कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन मेरा टूल्स है, जिसको कॉम्बिनेशन स्पैनर बोलते हैं। और किन किन टूल का ये कॉम्बिनेशन है, इसके बारे में हम पूरा क्लियर करके आप लोग को बताएंगे। इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसका मटेरियल क्या होता है, ये सारे के बारे में हम आपको बारी बारी करके हम बताते चले जाएंगे। और ये हमारा है टॉर्क रिंच, ये भी हमारा हैंड टूल्स के ही अंतर्गत आता है। ये टॉर्क रिंच है हमारा, ये जो हैंड टूल्स के ही अंतर्गत आता है। हम इसके बारे में भी आप सबको जो है विशेष रूप से जानकारी दूंगा। फिलहाल मैं अभी आता हूँ टूल्स और हैंड टूल्स पे, फिर बारी इसमें हम आगे काम करेंगे। ठीक है, तो और बीच में अगर किसी का कोई सवाल हो आप बस पूछिएगा, कहीं कोई शर्माने की दिक्कत नहीं है। टूल्स का मतलब होता है औजार। ठीक, तो ये जो टूल्स का मतलब होता है औजार। औजार का क्या काम है? हम किसी भी औजार को उपयोग करके कोई भी कार्य को आसानी से और पूर्णतः सुरक्षित ढंग से कम समय में कर सकते हैं। ठीक, तो ये मेरा आज हैंड टूल्स है। हैंड टूल्स का मतलब है जो हम हाथ से उसका उपयोग करेंगे। टूल्स जो है मेनली रूप से दो तरह के होते हैं, हैंड टूल्स और कटिंग टूल्स। तो कटिंग टूल्स भी हैंड टूल्स के अंतर्गत आता है, और कटिंग टूल्स अदर है जो सपोर्ट होता है। एक और टूल आता है जिसका नाम है मशीन एंड मशीन टूल्स। उसके बाद एक और टूल आता है जिसको हम बोलते हैं सपोर्टिंग टूल। एक और टूल आता है हैंड टूल के अंदर जिसको मेजरिंग टूल बोलते हैं। एक और आता है हैंड टूल्स के अंदर जिसको हम चेकिंग टूल बोलते हैं। फिर सपोर्टिंग टूल्स के अंतर्गत भी बहुत सारे टूल्स हैं, धीरे धीरे हम उस पर चर्चा करते जाएंगे। ठीक है, तो हैंड टूल्स के अंदर हम बात कर रहे हैं चीजल का। तो चीजल क्या है, इस पर हम देख लेते हैं कि चीजल हमारा क्या है। इट इज ए कटिंग टूल। कटिंग टूल्स है, इसको दूसरे शब्द में अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं एज सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स। क्यों सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स बोले हैं? क्योंकि इसमें एक ही पॉइंट है। हैंड टूल्स के अंदर फाइल भी आता है जिसमें जितनी तीत होती है उतने वो पॉइंट ही है, तो उसको मल्टीपल कटिंग पॉइंट टूल्स बोलते हैं। तो इस पर हम चीजल को कैसे करेंगे कि इट इज कटिंग टूल्स। छेनी जो है एक प्रकार का कटिंग टूल है। और कैसा कटिंग टूल है? तो वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। तो आप ये समझ गए व्हाट इज चीजल, कि चीजल क्या है, किस तरह के है। आपका ये पॉइंट खत्म हो गया। ठीक है, आपका बचा टाइप्स ऑफ चीजल। ये जो पॉइंट आते हैं 4 नंबर, वो टाइप्स ऑफ चीजल। तो टाइप्स ऑफ चीजल के अंतर्गत आता है, सबसे पहले आता है फ्लैट चीजल। ठीक है, फ्लैट चीजल के बाद आता है आपका हाफ राउंड चीजल। हाफ राउंड चीजल के बाद आता है राउंड चीजल। राउंड चीजल के बाद आता है वेव चीजल। वेव चीजल के बाद आता है डायमंड पॉइंट कटिंग चीजल। उसके बाद आपका आता है साइड कटिंग चीजल। फिर उसके बाद आता है क्रॉस कटिंग चीजल। ठीक है, तो इतने तरह के चीजल हैं। तो फ्लैट चीजल का जो उपयोग करते हैं हम लोग, वो ये जो है हम जनरल रूप से छड़ को काटने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, या छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं मेटल वगैरह काटने के लिए करते हैं। लेकिन जो हमारा दूसरा हाफ राउंड चीजल, अगर किसी में हमको हाफ रेडियस, हाफ सर्किल, जो हमें मान लीजिए ये हाफ सर्किल हमको निकालना होगा, तो इसके लिए जो उपयोग करेंगे हम हाफ जो है राउंड चीजल का उपयोग करेंगे। दूसरा अगर हमें
पूर्ण रूप से एक सर्किल काटना है, पूरा गोल काटना है, तो हम राउंड चीजल उपयोग करेंगे। जितने भी चीजल है उसका उपयोग नाम से ही पता चल जा रहा है कि राउंड चीजल का मतलब एक सर्किल को अगर हमको निकालना है छेद करके तो हम जो है राउंड चीजल का उपयोग करेंगे। उसके बाद जो डायमंड पॉइंट चीजल है, डायमंड पॉइंट चीजल का उपयोग होता है किसी भी आयताकार या स्क्वायर जॉब को जब बनाते हैं तो उसके कॉर्नर के एज में जो बर बच जाता है उसको साफ और क्लीन करने के लिए, ताकि आप उसको फाइनल टच दे सकें कि इसमें कहीं को आपका जो कॉर्नर हो एक्यूरेट 90 डिग्री हो। उसका उपयोग करने के लिए हम क्या करते हैं, डायमंड पॉइंट का चीजल का उपयोग करते हैं। एक और आता है जिसका मैंने जिक्र कर रहा हूँ, उस चीजल का नाम है काव माउथ चीजल। काव माउथ चीजल, काव माउथ चीजल का उपयोग करते हैं रेक्टेंगल होल को बनाने के लिए। रेक्टेंगल होल को बनाने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। उसके बाद वेब चीजल का जो उपयोग करते हैं, जैसे कि आपकी गाड़ी में लगा है ड्राइव चेन, तो ड्राइव चेन का ब्लेड है, तो ब्लेड में अगर एक जैसा इक्वल होल अगर दोनों ब्लेड पर नहीं हो, अगर एक का अलग हो दूसरा का अलग हो तो क्या एक दूसरे पार्टिकुलर तो सेट होगा नहीं, इसलिए उसके होल चैन के ब्लेड में होल करने के लिए हम वेब चीजल का उपयोग करते हैं। और लास्ट में आपका बचा है साइड कटिंग चीजल। तो कुछ ऐसी जगह होते हैं कि जो टेपर मूवमेंट पर होता है तो उसमें साइड हमें हाथ नहीं जा पाएगा, तो हम साइड कटिंग का उपयोग करते हैं। और क्रॉस कट भी उसी तरह का, और दोनों में अंतर क्या होता है, लेंथ का। दोनों में अंतर किस चीज का है, लेंथ का। अब हम तीसरे जो है हम आते हैं पांचवें पॉइंट पर, आपका पार्ट ऑफ चीजल। अब यहाँ तक में किसी का कोई सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते, कोई सवाल अगर है तो पूछिए। फिर पार्ट ऑफ चीजल के अंतर्गत होता है कि इस वाले भाग को, ऊपर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, और नीचे वाले भाग को हम पॉइंट बोलते हैं या तो टिप बोलते हैं। इसको कटिंग पॉइंट या टिप भी हम कहेंगे। और यहाँ ये जो भाग है इसको हम बॉडी या शंख कहते हैं, बॉडी या शंख कहते हैं। अब इसमें जो होता है हीट ट्रीटमेंट प्रोसीजर, हीट ट्रीटमेंट जो प्रोसीजर होता है वो कहाँ होता है, हमारे कटिंग पॉइंट टिप पर और हेड पर होता है विशेष रूप से। और बीच में थोड़ा हम हल्का सॉफ्ट रखते हैं कि जब हम किसी चीज पर जब ठोकेंगे उसका प्रतिबल जब आएगा तो अगर ये पूरा हार्ड रहेगा तो बीच से क्या होगा, टूट जाएगा। अगर वो थोड़ा सॉफ्ट रहेगा तो उसका प्रतिबल जो आएगा वो इस पर सॉफ्ट, जिसको झटका बोलते हैं, वो इसमें सहने की शक्ति होगा, इसलिए हम इसको सॉफ्ट रखते हैं। दूसरी बात, ये जो चीजल है इस पर हम ग्रिप बना हुआ है, डायमंड लर्निंग किया हुआ है। आप लोग सब देखिए, ये डायमंड लर्निंग इसलिए किया गया है इसके ऊपर ताकि जब आप इसको पकड़ करके काम करें तो आपके हाथ को जो है पकड़ने में वो ग्रिप प्रदान करे। अगर बिल्कुल यह सरफेस प्लेन रहेगा तो आपके हाथ से ये छिटक सकता है, गिर सकता है, इसलिए इस पर डायमंड लर्निंग दिया गया जिसका आपका ग्रिप हो। दूसरी बात, इसका जो मेटल होता है वो हाई कार्बन स्टील होता है, जिसको शॉर्ट में हम लिखते हैं HCS, ठीक, HCS, ठीक है। तो जब मैं अभी स्टील का बात कर रहा हूँ तो एक मिनट हम उस पर भी आपको थोड़ा मार्गदर्शन कर देते हैं कि कौन ऐसा स्टील है जिस पर कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसीजर नहीं किया जाता है। तो हम थोड़ा सा इसको मिटा दें, DS होता है, MS, LCS, SCS, SS1, SS2, फिर एलॉय स्टील ALS, इस तरह के स्टील हैं। तो पहला जो मेरा DS है उसको हम बोलते हैं डेड स्टील, जिस पर किसी भी प्रकार का हीट ट्रीटमेंट प्रोसीजर नहीं किया जाता, उसका केवल जूते बनाने वाले उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, जूते बनाने वाले जो है उस स्टील का उपयोग करते हैं। MS माइल्ड स्टील, जिसका हम लोग प्रैक्टिकल के लिए, जॉब के लिए उपयोग करते हैं। लौ कार्बन स्टील, जो थोड़ा सा अधिक, जो माइल्ड स्टील पर काम करना है या डेड स्टील पर काम करना है तो इसका थोड़ा टूल के लिए उपयोग हम करते हैं। उसके बाद एक होता है TS, तो उसके बाद हाई कार्बन स्टील से हमारा टूल बनना शुरू होता है, उसका प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर SS का मतलब होता है, SS1 जो है वह स्टेनलेस स्टील है। जैसे आप चाकू, छुरी, स्केल खरीदते हैं तो उस पर लिखा रहता है स्टेनलेस स्टील, उस
पर लिखा होता है स्टेनलेस स्टील। फिर उसके बाद SS2 का मतलब होता है सुपर स्टील। उसके बाद है आपका एलॉय स्टील, और TS का मतलब होता है टूल स्टील। एलॉय स्टील में आता है क्रोमियम, वेनेडियम, निकेल, टंगस्टन। जिस प्रकार अभी आपका अभी ये भी एक हैंड टूल, ये भी एक हमारा जो है हैंड टूल है, हम इस पर भी बात करेंगे। ये हमारा हैंड टूल कैसा है, मेजरिंग टूल है, और जिसका नाम है माइक्रोमीटर, जिसका नाम है माइक्रोमीटर। और यह किस मेटल का बना हुआ है, तो ये बना हुआ है वेनेडियम स्टील का। ये बना हुआ है वेनेडियम स्टील का। वेनेडियम कैसे तैयार होता है, उसमें निकेल, क्रोमियम, टंगस्टन मिला करके वेनेडियम को तैयार किया जाता है, जिसका रेशियो है 18:1:91, और 1% जो बच गया वो कार्बन दिया जाता है, ताकि इसके अंदर कठोरता भी थोड़ा बना रहे। इस पर हम विशेष बात करेंगे। थोड़ा सा एक पॉइंट और बच गया, इसको हम क्लियर इधर कर लेते हैं। तो मुझे मेटल ऑफ चीजल भी पता चल ही गया है कि किस मेटल का बना होता है, और कटिंग मेथड हम बस लास्ट इसको हम समझाते हैं, फिर हम इस पर हम आ जाएंगे। तो चीजल का जो कटिंग मेथड होता है वो 3 तरह का होता है। जो पहला का है नाम, उसका नाम है नोचिंग। पहला जो नाम है उसका है नोचिंग, और दूसरा है पेनिट्रेशन, और तीसरा है टीयरिंग। तो नोचिंग, जब हम किसी कंपोनेंट को इस चीजल से, मान लीजिए हमको ये नोजल है और यहाँ से हमको काट के हमको हटा देना है यहाँ से, तो इस पर जब रख कर हम हैमर से स्ट्राइकिंग करेंगे तो पहली बार जो इस पर ठोकेंगे तो एक चिन्ह बन जाएगा। उसके बाद हम कंफर्म हो जाएंगे हमको यहाँ से इसको काटना है, ये ना। तो वो जो पहला जो हमने इस पर स्ट्राइक किया हैमर से, उस पर जो मार्क हुआ उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नोचिंग। और जब उस पर रख करके कई बार हम करते हैं, लगभग कटने से पहले, यानी 2 टुकड़ा होने से पहले तक का जो एक्शन इसका होता है चीजल का, उसको हम बोलते हैं पेनिट्रेशन। उसको क्या बोलते हैं हम, पेनिट्रेशन। और जब वो अंतिम चोट जब मारते हैं, जब वो 2 टुकड़े में विभाजित हो जाता है, उसको हम बोलते हैं टीयरिंग। उसको हम बोलते हैं टीयरिंग। अगर यहाँ तक में किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो हमसे वो सवाल कर सकते हैं, बेशक आप लोग पूछिए। अब मैं आगे आपको लेकर आया हूँ ये माइक्रोमीटर। ठीक, ये भी एक प्रकार का हैंड टूल है। तो ये माइक्रोमीटर जो हमारा है, ये हमारा एक प्रकार का हैंड टूल है। ये कैसा हैंड टूल है, मेजरिंग टूल। ये जब इसका उपयोग कैसे कैसे कर सकते हैं, पहले मैं इसके पार्ट्स के बारे में जान लें, फिर इसका उपयोग भी हम जान लें। मैं इसके पार्ट्स के बारे में जान लें, फिर हम इसका उपयोग के बारे में भी हम जान लेंगे। तो सबसे पहले जो हम ये पकड़े हुए हैं, इसको हम बोलते हैं फ्रेम। इसको जो हम पकड़े हुए हैं, इसको हम बोलते हैं फ्रेम। और ये वाला भाग जो है, इसको हम बोलते हैं एनविल, इसको बोलते हैं स्पैंडल, इसको बोलते हैं रेचेट, इसको बोलते हैं स्पैंडल लॉकिंग स्क्रू। और ये ऊपर में है जो बोलते हैं मेन स्केल, नीचे वाले को सब स्केल, और इसको बोलते हैं थिम्बल। और इस पर जो ग्रेजुएशन कॉलर दिया उसको हम बोलते हैं थिम्बल स्केल, उसको बोलते हैं हम थिम्बल स्केल। ये माइक्रोमीटर का ये पार्ट्स है जो मैंने आपको समझाया। अगर इस पर भी कोई सवाल हो तो पूछ। उसके बाद मैं इसमें बताता कि इसके अंदर जो होता है वो 3 स्केल होते हैं। इसको जो पूरी कंप्लीट रीडिंग करने के लिए हमको 3 तरह का रीडिंग लेना पड़ता है। जो सबसे पहला है हमारा, इसको मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं। पहला इस पर जो स्केल होता है वो 3 तरह का होता है। पहला स्केल है हमारा MS, दूसरा स्केल है हमारा SS, और तीसरा स्केल है हमारा TS। तो MS का मतलब होता है मेन स्केल, जिसका वैल्यू है 1 mm, और इसको अगर माइक्रोन में लिखेंगे तो 1000 म्यू। ठीक है। दूसरा जो होता है उसका होता है 0.5 mm, जिसको 1/2 लिख लीजिए mm, या इसको म्यू लिखना है तो लिखिए 5000 म्यू, 500 म्यू। ठीक। और TS जो होता है, इसका होता है
0.01 mm, जिसका वैल्यू है 10 म्यू। जो इस 0.01 mm इसका लिस्ट काउंट भी होता है माइक्रोमीटर, ठीक है, माइक्रोमीटर का। अब इसका रीडिंग कैसे लेंगे हम आपको इस पर बता दें। इसका लिस्ट काउंट कितना होता है? इसका लिस्ट काउंट दो तरह का होता है, ब्रिटिश और मैट्रिक। तो ये जो हमारा है ये मैट्रिक में 0.01 और ब्रिटिश में होगा 0.001 इंच होता है। एमएम का मतलब? एवं का मतलब है मिलीमीटर, म्यू। वर्नियर कैलिपर का कितना लिस्ट काउंट? वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है वो तो 0.02 mm। वर्नियर कैलिपर का हाइट गेज वर्नियर का ये बराबर ही होता है। और माइक्रोमीटर और वर्नियर में बहुत अंतर है, क्योंकि हम इस माइक्रोमीटर से हम केवल आउटर डायमीटर ही मेजर कर सकते हैं। ये जो बाजार में अवेलेबल होता है वो कई तरह के होते हैं। जो पहला अवेलेबल होता है वो 0 to 25, जो आप 1 mm से लेकर के 25 mm के आउटर डायमीटर को ही इससे मेजर कर सकते हैं। दूसरा होता है 25 to 50। तीसरा होता है 50 to 75, यानी 50 से 75 तक। इसके बाद अलग स्टैंडर्ड का मार्केट में होता है, लेकिन उसका ज्यादा कोई उपयोग नहीं होता, 75 तक का ही उपयोग होता है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आउटर डायमीटर ही आप मेजरिंग कर सकते हैं। अगर आपको इनर डायमीटर उपयोग मेजर करना है तब आपको लेना पड़ेगा आपको डेप्थ माइक्रोमीटर, जिसमें ये एनविल नहीं होता है। यहाँ पर एक रैचेट होता है और उसमें विभिन्न प्रकार के लेंथ के स्पेंडल का उपयोग होता है, जिस पर कि उसका मेजरिंग उस पर दर्शाया हुआ होता है। अगर आपको 20 mm का डेप्थ करना है तो 20 mm का स्पेंडल उस पर जो है स्पेंडल उपयोग कीजिए। अगर 10 mm का करना है तो 10 mm का स्पेंडल उपयोग कीजिए। 30 mm का करना है तो 30 mm का स्पेंडल उपयोग कीजिए। वो जो स्पेंडल है वो स्पेंडल ही डेप्थ गेज में चेंज होता है। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। नेक्स्ट टाइम